यूपी सरकार के मंत्री असीम अरोड़ जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद योगी सरकार की तरफ से एक नए मुहिम की शुरुआत की जा रही है, वो क्या है? आदरणीय योगी जी ने स्वयं एक योजना की कल्पना की थी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसके तहत 51,000 रुपये का लाभ हम लोग दंपतियों को देते हैं और एक अच्छा समारोह करते हैं ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, जिसमें सारे अधिकारी आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं और इन नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हैं। योगी जी ने इसकी समीक्षा की हाल में, उन्होंने कहा कि इसको 51,000 से बढ़ा के मैं चाहता हूँ 1 लाख की जाए। जो बच्चियों को भाग लेते हैं उसमें से कुछ उपहार बढ़ाए भी गए और एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार बढ़ाया गया, यानी सिंदूर दानी। उन्होंने ये भी कहा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह इस बात को सिद्ध किया है हम लोग को कि एक सुहागिन के लिए सिंदूर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। आतंकवादियों ने जिस तरह हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, 13वीं होने से पहले जवाबी कार्रवाई की गई। ऐसे आतंकवादी के आका पाकिस्तान में जहां भी छुपे हुए थे उनके खिलाफ मोदी जी ने कार्रवाई की। इन 26 परिवारों को न्याय दिलाया। इससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने भी जो हम सामूहिक विवाह योजना चलाते हैं उसमें एक पैसे से छोटी सी लेकिन संकेत से बहुत बड़ी भेंट देंगे सिंदूर दानी। क्या आपको लगता है कि सिंदूर दानी जो सौगात योगी सरकार की तरफ से दिया जाएगा उससे एक अलग मैसेज जाएगा ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे राष्ट्र को एक किया? हालांकि कुछ विरोधी लोग उसमें धर्म जाति बोल रहे हैं, कोई प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी वहां भी सैनिकों की जाति और विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। हम और आप ज्यादातर राष्ट्र इस मामले में धर्म जाति के चक्कर में नहीं है। इसी प्रकार जो सिंदूर है वो सिंदूर सनातन संस्कृति में सभी लोग प्रयोग करते हैं, उसका किसी धर्म जाति से संबंध नहीं है, जाति से विशेषकर संबंध नहीं है। और जो विवाह पे हो रहे हैं वहां पे हम अनेक उपहार देते हैं, ये उपहार भी देंगे। इससे जो हाल की स्थिति देश में हुई थी, जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में देश को जोड़ा भी और साथ साथ पाकिस्तान को बड़ा प्रत्युत्तर दिया, इसका स्मरण देने को पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात पहुंचे, गुजरात के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरफ जोड़ोगी आप उठाकर देखेंगे, अब भारत अपनी बख्शेगा नहीं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है पाकिस्तान को कुछ समझ में आएगा? मुझे आशा है कि पाकिस्तान को समझ में आएगा, क्योंकि कुछ लोग केवल डंडे की भाषा ही समझते हैं, वो राजनयिक भाषा नहीं समझते। पिछली सरकारों ने यही कुछ गलती की, कमी की। गोली का जवाब गोली से ही समझ में आता और यहाँ पर गोली का जवाब ब्रह्मोस दिया गया है। और हमारी ब्रह्मोस ऐसी कमरे में हम चुन सकते हैं कि इस रोशनदान से घुसेगी या इस रोशनदान से घुसेगी, ऐसे एक्यूरेट हथियार मैं अपने वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ जो तैयार कर चुके हैं। और उसका हम लोगों ने एक छोटा सा नमूना 4.5 दिन के इस ऑपरेशन में देखा। भविष्य में अगर जरा सी भी कुछ चेष्टा पाकिस्तान ने की तो इसी प्रकार इससे भी बड़ा प्रत्युत्तर मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल डिफरेंस इसके जरिए स्थापित हुई, यानी आपके पास ऐसे साधन है कि आप फिर दुस्साहस कर सकते हो, लेकिन दुस्साहस करके देखो, हम आपको इसका 10 गुना उत्तर देंगे। मुझे आशा है पाकिस्तान इस भाषा को समझेगा, नहीं समझेगा तो हमारे पास गोला बारूद तैयार हो गया। एक अंतिम सवाल, यूपी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, ये भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में। समाजवादी पार्टी ने पहले डीएनए को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किया, अब बीजेपी ने भी पोस्टर बनाया। देखिए, डीएनए एक उपमा, एक मेटाफर के रूप में है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से पद्धति ये रही है, उनकी विचारधारा ये रही है, तुष्टिकरण। वो चाहे अयोध्या में निर्दोष का संबंध चलाना हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर का पूरा हो, ऋषिकेश में, हमेशा इनकी कार्यपद्धति यही है। ये डीएनए, ये उपमा आज भी हमको दिखती है। जो हमारी सेना के अधिकारी ब्रीफिंग कर रही है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को वहां पे धर्म जाति का वो कह रहे थे, अच्छा ये देखो पी है और ये डी है और ये है। सबको सुन के बड़ी शर्म आई कि आपकी सोच कैसी है। ये सोच देश को पीछे ले जाने वाली है और इसीलिए वो राजनीतिक हाशिए पे जनता ने कर दिया। आज देश एकजुट है। पाकिस्तान का की चुनौती हो, चाहे आर्थिक रूप से चुनौती या सफलता हो, आज हम दुनिया की 4थे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। क्या किसी एक जाति एक धर्म के कारण नहीं, सब मिल करके काम कर रहे हैं, सबके योगदान कर रहे हैं। तुष्टिकरण के कारण, समानता के भाव के कारण हम लोग आज 4थी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जल्दी ही अब जल्दी लोग निकालेंगे तीसरी अर्थव्यवस्था। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए
जरूर देखें।